तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भीमा लुमरा। बकरी पालन के एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो हरे चारे को लेकर है। क्योंकि स्टॉल फीड में यदि आप बकरी पालन करते हैं तो आपके पास हरा चारा पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, और सिर्फ एक तरह का नहीं होना चाहिए, कई तरह का होना चाहिए, ताकि बकरियों को भरपूर न्यूट्रिशन मिल सके, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। और यदि हरा चारा आपके पास पर्याप्त मात्रा में होता है तो फीड कॉस्ट घट जाती है, यानी लागत कम हो जाती है। और लागत यदि कम हो गई तो प्रॉफिट बढ़ जाता है, मुनाफा बढ़ जाता है। तो अब हरे चारे कौन कौन से होने चाहिए, कौन कौन से हरे चारे हम बो सकते हैं, इस पर बहुत डिटेल से जानकारी मैंने ट्रेनिंग के वीडियो में दी थी। ट्रेनिंग का जो वीडियो है, जो चारे को लेकर है कि कौन कौन से चारे होने चाहिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। आज जो वीडियो में बात करने वाला हूं वो है, ये महीना चल रहा है अक्टूबर का, तो अक्टूबर के महीने में कौन से हरे चारे हम बकरियों के लिए बो सकते हैं, उसके बारे में डिटेल से जानकारी दूंगा। चूंकियों का मौसम स्टार्ट होने जा रहा है और इस समय चारों की बुआई जोरों से हो रही है, तो आप जो चारा बो सकते हो अक्टूबर के महीने में वो बो सकते हो जई। कौन सा चारा बो सकते हैं? जई। ये हरा चारा अक्टूबर में आप बो सकते हो। जैसे गेहूं होता है, गेहूं का यदि आप पौधा देखे हो, उसी तरह से जई भी होती है, और इसको बकरियां भरपूर मात्रा में खाती हैं, अच्छे से खाती हैं। काफी हद तक खिलाने के बावजूद बकरियों में दस्त नहीं देखे जाते हैं। यदि बकरी इसको ज्यादा भी खा लेती है तो दस्त देखने को नहीं मिलेंगे। अब इसकी बुआई कब कर सकते हो? अक्टूबर नवंबर के महीने में इसकी बुआई कर सकते हो। और जैसे गेहूं की बुआई होती है वैसे ही आपको जई की बुआई करनी है। 2 से 3 कटिंग चलता है। यदि आप जल्दी काटने लगते हो, छोटा छोटा सा पेड़ होता है, आप काटना चालू करते हो तो 2 या 3 कटिंग ये चल जाता है। दूसरा चारा जो मैं बोने जा रहा हूं वो है चिकलेट। ये देख सकते हैं, चारे का नाम है चिकलेट गोल्ड। 100 ग्राम का है ये। 100 ग्राम 2 बिसुआ के लिए। अब जो भाई बिसुआ नहीं जानते हैं तो बिहार वगैरह में कट्ठा बोलते हैं, यानी 1 बीघे में 20 बिसुआ होते हैं। ये कौन सा चारा है? नंबर 1 पे आप जई बो सकते हो, नंबर 2 पे अक्टूबर में बोए जाने वाले चारे। ठीक है, अक्टूबर में बोए जाने वाले हरा चारा। पहला जई हो गया, दूसरा चिकलेट। चिकलेट गोल्ड 7-8 कटिंग चलेगा। यह चारा जो है 7-8 कटिंग चलेगा। इसका पौधा जैसे इसमें देख सकते हैं पत्ते टाइप के होते हैं। 2 से 2.5 बिसुआ में 100 ग्राम लगेगा। कितना? 2 से 2.5 बिसुआ में इसको बो सकते हैं, यानी 5 बिसुआ के लिए आपको 200 ग्राम चिकलेट की जरूरत पड़ेगी। तो इसके रेट की बात कर लेते हैं तो 270 रुपए का ये आया है। 6-7 कटिंग 8 कटिंग इस तरह से ये चलेगा। और बरसीम जैसा ही काटा जाता है, बरसीम जैसा ही हरा होता है, बिल्कुल पालक जैसा होता है। जैसे पालक के पत्ते होते हैं सेम वैसा होता है। पास से मैं आपको दिखा देता हूं। फोराजेन कंपनी का है ये चिकलेट गोल्ड। तो 2 मैं ये लेके आया हूं, बोते हुए आपको दिखाऊंगा आगे। तो क्या हो गया? चिकलेट गोल्ड हो गया। तीसरा हो गया बरसीम। अक्टूबर में क्या बो सकते हो? बरसीम बो सकते हो। ये 1 केजी जो है 2 से 2.5 बिसुआ के लिए हो जाएगा।
3 बिसुआ। बरसीम जो है 250 रुपए केजी आया है। यदि आप हाइब्रिड बरसीम लेते हैं तो ऐसे आएगा 270 रुपए, 250, 350 रुपए केजी। जो आप हाइब्रिड नहीं लेते हैं, जो देसी बरसीम होती है, उसका बीज जो है आपको मिल जाएगा 170 रुपए, 150 रुपए केजी, 100 रुपए केजी भी मिल जाता है। तो मैं जो बरसीम लेके आया हूं, जो बोने वाला हूं, खेत की हमने जो है जुताई करवा दी है, ये सिर्फ बोना है। तो कैसे बोएंगे आगे मैं दिखाऊंगा। गुडविल कंपनी का है ये प्रोटीन प्लस मल्टी कटिंग बरसीम। कौन सा है? प्रोटीन प्लस के नाम से है। अब इसका नाम प्रोटीन प्लस क्यों है? क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है। अब प्रोटीन की मात्रा किन चारों में अधिक होती है? जो भी दलहनी चारे हैं उनमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। तो बरसीम हमारा क्या है? दलहनी चारा है। दलहनी चारा होने की वजह से इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक है। मल्टी कटिंग है, कम से कम 7-8 कटिंग ये भी चलेगा, 7 से 8 कटिंग हर साल मैं बोता हूं। और ये चारा आपका मार्च तक चलेगा, मार्च अप्रैल तक ये भी चलने वाला है, ये भी चलने वाला है मार्च अप्रैल तक। जई जो है आपका फरवरी में खत्म हो जाएगा, फरवरी लास्ट तक चलेगा। यानी 2 कटिंग ये चलता है, जो मैंने देखा है 2 या 3 कटिंग। तो 2-3 कटिंग ये चलेगा, ये 6-7 कटिंग चलता है। बरसीम हो गया। अगला चारा हम ले लेते हैं। अगला कौन सा बोने वाले हैं? दशरथ घास। अगला चारा जो हम बोने वाले हैं वो है दशरथ घास। चौथा चारा कौन सा है? दशरथ घास। ये आधा किलो का है। इसको मैंने ऑनलाइन अमेजोन से मंगवाया है। इससे पहले मैंने कभी भी दशरथ घास नहीं बोई है, इस बार बोने जा रहे हैं। और 2-2.5 बिसुआ में ही इसको हम आधा किलो बोएंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जर्मिनेशन सही से नहीं होता है। ये भी रीजन हो जाता है, क्योंकि नया चारा इधर मैं बोने जा रहा हूं। तो इसका आगे आपको दिखाऊंगा कैसे इसको बोना है। इसकी क्योंकि प्रोसेस करनी पड़ती है, पानी में उबालना पड़ता है, उबाल के रात भर इसको भिगोना पड़ता है। तो किस तरह से इसकी प्रोसेस करेंगे, दशरथ घास के बारे में मैं डिटेल से आगे वीडियो आप लोगों को दूंगा। तो चौथा चारा हम क्या कर लेते हैं? दशरथ घास 500 केजी है, 500 ग्राम है यार, केजी कह रहा हूं, 500 ग्राम, आधा किलो का है। आधा किलो ये 650 रुपए का मिला है, 650 रुपए का। बरसीम जो 1 केजी मिली है वो मिली है 250 रुपए की। चिकलेट जो मिली है ये है 270 रुपए की पैकेट मिली है, 100 ग्राम 270 रुपए का। इसके बाद 5वां जो चारा हम बोने जा रहे हैं वो बोने जा रहे हैं सुपर नेपियर। 5वां जो चारा बोएंगे वो है नेपियर। तो नेपियर का जो है गुल्ला लगता है, नेपियर की कटिंग लगती है। तो हमारे खेत में जो है इसका सीड खड़ा हुआ है, इतना इतना सा काट लेंगे और इसको जो है नेपियर को बरसीम के साथ बोने वाले हैं। चूंकि इस समय सर्दियों का मौसम चालू हो जाएगा, सर्दियों के मौसम में नेपियर बढ़ती नहीं है, और जब ये बरसीम खत्म होने वाली होगी उसमें नेपियर जो है तैयार हो जाएगी। तो जिसमें बरसीम बोएंगे उसी में हम नेपियर गाड़ने वाले हैं। ये मैंने पिछले साल भी प्रैक्टिकल किया था। जैसे बरसीम खत्म होती है ये नेपियर तैयार हो जाती है, बड़ी होने लगती है। एक आती है बकरियों के लिए स्मार्ट नेपियर। स्मार्ट नेपियर और सुपर नेपियर में अंतर क्या है? देखिए, जो सुपर नेपियर है ये काफी बड़ी होती है और इसके जो पत्ते होते हैं
ऊपर होते हैं, ऊंचाई में होते हैं। यानी यदि आप इसकी कटिंग करके समय से नहीं खिला पाते हो, इतनी आप नहीं काट पाते हो, तो ये बड़ी हो जाती है। बड़ी होने के बाद इसके जो तना होता है मोटा हो जाता है, फिर बकरियां उसको खाती नहीं है। तो ये स्पेशल ये गाय भैंसों में ज़्यादा बेटर रहती है। लेकिन स्मार्ट नेपियर जो है ये नीचे से बिल्कुल पत्ते होते हैं, और यदि थोड़ा सा लेट भी हो जाता है आपको इसको काटने में, तो इसको बकरियां अच्छे से खा लेती हैं, क्योंकि ये बहुत अधिक ऊपर तक बड़ी नहीं होती है, नीचे से ही मुलायम रहती है। तो बकरियों के लिए स्पेशल चारा लगा रहे हैं तो स्मार्ट नेपियर लगाएं। सातवां जो है वो है अल्फा अल्फा। अल्फा अल्फा इसका जो सीड है मुझे नहीं मिला है। 1 kg मैंने मंगाया है, 600 रुपये kg उसने बोला है, और 30 कटिंग बोली है। यानी ये बहुवर्षीय चारा है। 30 कटिंग मैक्स प्रो के नाम से है, इसी कंपनी का जिसका चिकलेट है, मैक्स प्रो। तो ये मैंने मंगाया है अल्फा अल्फा। देखो आ जाता है तो बो दिया जाएगा, आपको बोते हुए दिखाऊंगा। तो ये जितने भी चारे हैं इनमें से आप कोई भी चारा बो सकते हो। मेरे हिसाब से तो 2-3 चारा बो। यहाँ पर मैं जो बोने वाला हूँ वो बोने वाला हूँ चिकलेट, बरसीम, दशरथ घास, नेपियर। चूंकि स्मार्ट नेपियर का सीड हमारे पास है नहीं, इसलिए नेपियर ही बोऊंगा। और इसका यदि बीज आ जाता है अल्फा अल्फा का, तो अल्फा अल्फा बोऊंगा। जई नहीं बोने वाला हूँ। क्यों नहीं बोने वाला हूँ? चूंकि ये 2 कटिंग चलता है और बहुत जल्दी जल्दी इसको काटना पड़ता है। यदि जल्दी जल्दी नहीं काटते हैं तो फिर एक ही कटिंग चलता है। तो इसको बोने से कोई फ़ायदा मेरे हिसाब से नहीं है। लेकिन यदि आपके पास बकरियां ज़्यादा हैं तो बो लीजिए, या आपके पास चारे कम हैं तो इसको बो लीजिए। चारा बहुत बेहतरीन होता है, बकरियां बहुत चाव से खाती हैं। यदि आप नए हैं, बरसीम बोने जा रहे हैं, तो एकदम से बरसीम ज़्यादा हरे बकरियों को नहीं खिलाइएगा, नहीं तो दस्त लग जाएंगे। जो यदि पहले से खिला रहे हो तो ही खिलाओ, नहीं तो फिर थोड़ा खिलाओ। यदि अनुभव कम है तो इसमें बकरियां दस्त करने लगती हैं। तो इसको हमेशा सानी बना के बकरियों को दिया जाता है, तो सानी में चलेगा। बरसीम, चिकलेट ये सानी में चलेगा। दशरथ घास आप ऐसे ही खिला सकते हो, अल्फा अल्फा आप ऐसे ही खिला सकते हो। तो ये घासें ऐसे ही खिला सकते हो। तो बेटर आपको समझ में आ गया होगा कि अक्टूबर महीने में हम कौन से बकरियों के लिए हरे चारे लगा सकते हैं। हरा चारा लगाओगे फीड कॉस्ट कम हो जाएगी। सिर्फ आप दाना खिला के, सिर्फ आप चारा खरीद के बकरी यदि पालते हो, स्टॉल फीड में पालते हो, तो फिर समस्या होने वाली है। समस्या होने वाली का मतलब है कि आपको लॉस हो सकता है। इसलिए आपके पास ज़मीन होनी चाहिए, चारे आपके पास 5-6 प्रकार के होने चाहिए, तो ही बकरी का पेट आप भर पाओगे। क्योंकि जुगाली करने वाला जानवर है और इसको दिन में 2-3 बार चारा चाहिए। तो जानकारी आप लोगों को ऐसी लगी कमेंट करके बताइएगा। इसका डिटेल से वीडियो देखना चाहते हैं कि कौन से हमारे दलहनी चारे हैं, कौन से अदलहनी चारे हैं, कितने प्रकार के चारे आते हैं, कौन कौन से हम बो सकते हैं, तो वो ट्रेनिंग के वीडियो में सारा डिटेल से मैंने जानकारी दी हुई है। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, वो फ्री का है, उसको देख लीजिएगा। यदि आप पेड ट्रेनिंग करना चाहते हो तो 5 नवंबर से नया बैच चालू होने जा रहा है, उसमें आप जुड़ सकते हो। देखो उसमें मिलेगा आपको क्या क्या। सबसे पहली चीज, आपको 1 महीने की क्लास मिलती है। 1 महीना क्लास दूंगा भरपूर। दूसरी चीज, आपको 1 साल का बैक सपोर्ट मिलता है। जब आप काम करोगे, जो आपकी समस्याएं आती हैं डायरेक्ट फोन करके पूछोगे तो वो दिमाग में बैठता है, आपको जेन्युइन फायदा होता है। और फिर मेरी ये गारंटी भी रहती है, यदि आपने पेड लिया हुआ है, ट्रेनिंग ली हुई है, तो जो आप मुझे पैसा देते हो, 1000 रुपया मैं लेता हूं, तो आपको कभी भी साल में ये नहीं लगेगा कि हमारा वेस्ट चला गया। देखो बहुत सारे भाई क्या करते हैं, 5000 10,000 इस तरह से ट्रेनिंग वगैरह ले आते हैं। इसके बाद बैक सपोर्ट ना मिलने की वजह से जब वो काम करते हैं तो बैक सपोर्ट नहीं मिलता है। किससे बात करें, किसके पास फ़ोन करें? जहां से सरकारी जगहों से यदि वो ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं तो फ़ोन ही नहीं उठाते हैं, या वो अपना नंबर देते ही नहीं है, या फिर वो सिर्फ ट्रेनिंग दे रहे हैं, काम करते नहीं हैं। तो ऐसे लोगों से यदि जुड़ते हो जो काम करता है, आपको बताता भी है, तो आपका पैसा वेस्ट नहीं जाएगा। क्योंकि वो काम कर रहा है, उसके पास अनुभव है, उस चीज को फील करता है। जैसा मैंने चारे के बारे में बताया,
यदि आप खरीद के खिलाते हो, स्टॉल फीड में बकरी पालन करना चाहते हो, करना भी चाहते हो, तो ये काम आपके लिए टिपिकल हो सकता है। ज़्यादा दिन आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, इसलिए आपके पास ज़मीन, चारा, ये चीज़ें होनी चाहिए। या तो फिर आप चराई करवाओ, चराई करवाओगे तो सर्वाइव कर जाओगे। यदि आप सोचो कि हम खरीद के लाएंगे और बकरी आप 5-10 हज़ार की बेचोगे, तो फिर ये घाटे का सौदा साबित होगा। इस पर एक डिटेल वीडियो मैं और लेके आने वाला हूँ, तो आप लोगों को बता दूंगा, क्योंकि बहुत सारे भाई जो है बिहार वगैरह से जुड़े हुए हैं, जिनका अक्सर एक क्वेश्चन रहता है, विमल भाई क्या ब्लैक बंगाल बकरी से मुनाफा कमाया जा सकता है, या ब्लैक बंगाल बकरी पाल के क्या हम सफल हो सकते हैं। इस पर डिटेल से मैं आप लोगों को जानकारी जो है देने वाला हूं। चूँकि बिहार से लगभग 150-200 से ज़्यादा ही आदमी मुझसे जुड़ा होगा, और बहुत सारे आदमियों का अनुभव मेरे पास है जो ये चीज़ें बताते हैं, शेयर करते हैं कि हमारा कितना फीड कॉस्ट आता है, प्रॉफिटेबल है कि नहीं हो पा रहा है। तो ये चीज़ें आप लोग समझ लीजिएगा। चारे के ऊपर डिटेल से मैंने जानकारी दे दी। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। बाय बाय, हैव गुड डे, थैंक यू।